जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण वर्दी सीरीज के तीसरे एपिसोड को। हम लेकर आए हैं जीके का भंडारा 50 में 50 जीके। ठीक है। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप दोबारा उठने से इनकार कर देते हैं। इस एसएससी जीडी के 45,000 सीट में एक वर्दी मेरा भी। चलिए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के तीसरे एपिसोड को। आज के वर्दी सीरीज का पहला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। अब यहाँ पे एलपीजी गैस की बात की जा रही है, तो एलपीजी गैस में प्रमुख दो गैस होते हैं। एक गैस होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है, और दूसरा होता है प्रोपेन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, दिलवारा का जैन मंदिर डॉट 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 में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको खजुराहो देख रहा है, तो खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर, जो मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1986 में। ऑप्शन में आपको भुवनेश्वर दिख रहा है, तो यहाँ पे एक लिंगराज मंदिर है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर, यहाँ पे कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1968 में। देखिए, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था 1968 में, और इसको भारत की संसद में पहला लोकपाल बिल जो पास हुआ था वो वर्ष 2013 में। और इसके तहत भारत का लोकपाल बनने वाला पहले व्यक्ति थे पीसी घोष। पीसी घोष पहले व्यक्ति थे, यानी पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, परागकण के कारण बुखार होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, को स्थानीय तौर पर खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में आपको दिख रहा है काल बैसाखी। तो काल बैसाखी को वर्षा के नाम से बंगाल में काल बैसाखी जाना जाता है, बंगाल में। ठीक है। और बंगाल में काल बैसाखी, और पूर्वी भारत में इस वर्षा को नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भारत में से किस नाम से जाना था? नॉर्वेस्टर के नाम से। तो केरल में जो आम्र वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं, और कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉम्स कहा जाता है। कर्नाटक में क्या कहा जाता है? कर्नाटक में चेरी ब्लॉम्स के नाम से जाना जाता है। चेरी ब्लॉम्स बोलिए, या फिर कॉफी वर्षा बोला जाता है, कॉफी वर्षा के नाम से। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मई। ऑप्शन में आपको 7 अप्रैल दिख रहा है, तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? स्वास्थ्य दिवस। और ऑप्शन में आपको 8 मार्च दिख रहे हैं, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब यहाँ पे रेड क्रॉस की बात की जा रही है, तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। किसने किया था? हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। और रेड क्रॉस को तीन बार नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति पुरस्कार मिला है। 1917 में, 1944 में एंड 1963 में 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। चलते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, एलन ट्यूरिंग को। और इन्होंने 1946 में आधुनिक कंप्यूटर का खोज किया था। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर का खोज किया था। ऑप्शन में आपको चार्ल्स बेबेज दिख रहे हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा था। चार्ल्स बेबेज को पितामह कहा जाता है कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर की बात करिए, तो कंप्यूटर से संबंधित एक दिवस मनाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
8वां क्वेश्चन है, HIV का इलाज नहीं होने पर खाली स्थान हो जाता है। तो HIV का इलाज नहीं होने पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स हो जाता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया था। 79 समर्थकों के साथ, कितने समर्थकों के साथ? 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर, उन्होंने कुल 322 किलोमीटर तय किया था। और 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक के खिलाफ कानून दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस टू एल्वा यात्रा से किया हुआ था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका जो कोड था स्माइलिंग बुद्धा था इसका कोड। और ठीक 24 साल के बाद दूसरा परीक्षण किया गया 1998 में, और जिसका कोड शक्ति 98 था, शक्ति 98। और इस समय 5 परमाणु बम का परीक्षण किया गया था 11 मई से लेकर 13 मई तक। 11 मई को 3 परीक्षण किया गया था और 13 मई को 2 परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने गणना किया था 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना किया था, और उस समय उन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय गणना करके बताया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष खाली स्थान की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डॉग, दूरी का इकाई है। अब प्रकाश वर्ष की बात की जा रही है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार को कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु थी। बात कर ले तो इसका जन्म क्या? तो इसका जो जन्म हुआ था, जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, और इन्होंने मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, उपगुप्त हो जाएगा। अब ऑप्शन में यहाँ पे भद्रबाहु देख रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, और उसने जैन गुरु भद्रबाहु से शिक्षा लिया था। तो भद्रबाहु से कौन लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने और जैन धर्म का शिक्षा लिया था, जैन धर्म की। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार। यहाँ पे कुल 94 अभयारण्य स्थित है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 के तहत। यहाँ पे ऑप्शन में 214 दिख रहे हैं, तो 214 के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाता है, उच्च न्यायालय की। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत किया गया था। इसी संविधान संशोधन में लोकसभा में 525 से बढ़ाकर 545 सीट तो कर दिया गया था, और केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित यानी यूटी में 25 से घटाकर 20 प्रतिनिधित्व कर दिया था। अब यहाँ पे 69वां संविधान संशोधन का बात किया जा रहा है, तो 69वां संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का। और 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 43 का बुआ। अब सहकारिता की बात की जा रही है, तो सहकारिता मंत्रालय अभी वर्तमान में अमित शाह के पास है। किसके पास है? अमित शाह के पास है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, मराठा और अफगानिस्तानों के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 में। अब यहाँ पे पानीपत की बात की जा रही है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम फर्स्ट वार जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और ये हार गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकेंड वार जो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर प्लस हेमू के बीच में, और यहाँ पर अकबर विजयी हुआ था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर मछली प्रजनन दिया है, तो मछली प्रजनन से संबंधित है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में मछली पालन किया जाता है, पीसी कल्चर। और यहाँ पे रेशम कीट दिया, तो रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर में किया जाता है। किस में किया जाता है? सेरीकल्चर में। ऑप्शन में सब्जी दिया, तो सब्जी का अध्ययन जो है वो ओलेरी कल्चर में किया जाता है, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर में किया जाता है। और फूल की खेती फ्लोरी कल्चर में किया जाता है, फूल की खेती फ्लोरी कल्चर। और फल की खेती जो है वो पोमोलॉजी बोलिए या पोमी कल्चर में किया जाता है। किस में किया जाता है? पोमी कल्चर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक, बंगाली समाचार पत्र था। 1821 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था। साथ ही 1822 ईस्वी में इन्होंने फारसी में एक अखबार संपादित किया था, जिसका नाम है मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार था 1822 ईस्वी में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखे थे, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, नवजीवन प्लस में नवजीवन लिखा हुआ था। अब यहाँ पे लाला लाजपत राय देख रहे हैं, तो लाला लाजपत राय ने एक प्रमुख पुस्तक लिखा था, बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। और मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक प्रमुख पुस्तक आता है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम।
पुस्तक अबुल कलाम आजाद का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तब इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? तो इनका संयुक्त प्रतिरोध जो है वो कम हो जाएगा। समांतर क्रम इसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इसे हम लोग समांतर क्रम कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। और ये श्रेणी क्रम हो गया। तो श्रेणी क्रम में बढ़ता है प्रतिरोध और समांतर क्रम में घटता है। यहाँ पर अगर इसका वैल्यू ले लेते हैं R1 और इसका वैल्यू R2, तो R का जो वैल्यू हो जाएगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। और इसका R1 में लेते हैं और इसका R2 लेते हैं, तो इसका R1 की वैल्यू इस बट्टा में चला जाता है, 1/R बराबर हो जाएगा 1/R, 1/R1 प्लस में 1/R2। तो यहाँ पे समांतर क्रम में प्रतिरोध घट जाएगा और श्रेणी क्रम, इसका नाम है श्रेणी, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसका 4 लीजिए और इसका 4 लीजिए, तो ये 4 4 8 हो जाएगा, बढ़ गया। और इसका 4 लीजिएगा तो बट्टा में जोड़िए 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आएगा और 1 1 2, तो इसका 1/2 हो जाएगा। पलट के इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, तो कम गया ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर रूपांतरित करता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो रूपांतरित करता है, डायनेमो। और यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार रूपांतरित करता है, सितार। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है? तो लगभग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 2900 किलोमीटर। लगभग में पूछा था, एग्जैक्ट वैल्यू 2933 किलोमीटर रहता है। देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका पूरा किलोमीटर जो होता है वो आपको होता है 3214 किलोमीटर। कितना होता है? 3214 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा, यहाँ पे स्थलीय सीमा पूछ देता है। स्थलीय सीमा की कुल जो लंबाई है, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसका उल्लेख किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और यहीं पर एक क्वेश्चन और अब पूछता है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो इसके गुरु थे MG रनाडे, MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे था इसका आंसर। चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों जीतने वाले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन दोनों ने नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों ने जीता था। अब देख लेते हैं कि इन्होंने कब कब नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं हम लोग जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल प्राइज जीता था, नोबेल प्राइज जीता था। और 1939 ईस्वी में ऑस्कर का पुरस्कार जीता था, ऑस्कर। अब यहाँ पे बॉब डिलन की बात कर रहे हैं, तो बॉब डिलन ने, इन्होंने भी 2016 ईस्वी में लिटरेचर में नोबेल का पुरस्कार जीता था, नोबल्स यानी साहित्य में। और वर्ष 2000 ईस्वी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था, ऑस्कर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन में वाल्ट डिज्नी दिख रहा है। तो वाल्ट डिज्नी जो अमेरिका के एक फिल्म निर्माता और निर्देशक है, ये अमेरिका के, USA के एक फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1967 में किया था। नाम था इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहां का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमदेव प्रथम, भीमदेव प्रथम थे। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। कितने ईस्वी में? और भीमदेव प्रथम जो वो सोलंकी वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? सोलंकी वंश के। अब महमूद गजनी की बात कर लेते, तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वर्ष 2022 में किस राज्य ने कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग राजस्थान। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। अब यहाँ पे 25 वर्ष है तो 25 वर्ष वो लोकसभा के लिए होगा, 21 वर्ष पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है, पंचायत चुनाव, और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34। अब यहाँ पे एलोरा की गुफाएं की बात की जा रही है, तो एलोरा की गुफाएं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था, और 1983 में 3 धरोहर को शामिल किया गया था। सबसे पहला, भारत का सबसे पहला जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल था 1983 में ही आगरा का किला था, आगरा का किला। और दूसरा था अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं था, और तीसरा एलोरा की गुफाएं था। ये दोनों अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है, और आगरा का किला यूपी में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण खाली स्थान से अत्यधिक प्रदूषित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शास्त्रीय नृत्य है। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्तरिया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको बिहू भी देख रहे हैं, तो बिहू भी एक नृत्य ही है जो असम का है, लेकिन ये लोक नृत्य है। ये कौन सा नृत्य है? ये लोक। और यहाँ पे हमारा बात कर जा रहा था शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो सतरिया है, और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। अब यहाँ पे कथक, तो कथक भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत का, कहाँ का? उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में छऊ दिखे हैं, तो छऊ एक लोक नृत्य है जो झारखंड का एक लोक नृत्य है। किस, कहाँ का? झारखंड का। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग अनुच्छेद 56। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित एक ट्रिक है, वो हम लिखा देते हैं, पकानी कोका दुयो दशम। अब यहाँ पे समझ लीजिए इस ट्रिक के बारे में। प से हो गया पद, यानी राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति पद का उल्लेख 52 में है। का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका प्रधान, ये 53 हो जाएगा। नी से हो जाएगा निर्वाचन, निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। को से हो जाएगा कोटा, और कोटा का उल्लेख 55 में है। का से हो जाएगा कार्यकाल, जो यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ रहा था, तो अनुच्छेद 56। दू से दोबारा राष्ट्रपति बनेगा 57। यो से योग्यता हो जाएगा 58। द से दशा हो जाएगा 59। सौ से शपथ हो जाएगा 60, 100 से शपथ अनुच्छेद 60 के तहत, और म से महाभियोग हो जाएगा 61। देखिए एकदम क्रम में है। पकानी कोका दुयो दशम, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। प से पद, का से कार्यकालिका, नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, और दू से दोबारा, यो से योग्यता, द से दशा, सौ से शपथ, और म से महाभियोग। यहाँ पर पहला का से कार्यपालिका का प्रधान होगा, और दूसरा का से कार्यकाल याद रखेगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन हिक्स ने लिखी है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एक हो जाएगा यूनिक्स, दूसरा हो जाएगा उबंटू। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
41 नंबर क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब इसकी स्थापना हम देख लेते हैं। तो पहला है भिलाई। भिलाई की स्थापना 1955 में रूस की सहायता यानी सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ में किया गया था। कहाँ किया गया था? छत्तीसगढ़ में। दूसरा राउरकेला हम लोग देख लेते हैं। राउरकेला की स्थापना 1956 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? उड़ीसा में। जर्मनी यहाँ होगा, जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। तीसरा हम लोग देख लेते हैं दुर्गापुर की स्थापना 1959 में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में किया गया था। पश्चिम बंगाल में। एक और इस्पात संयंत्र जो है बराबर पूछते हैं, वो है बोकारो। और बोकारो की स्थापना 1964 में सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से झारखंड में किया जाता था और इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, महाविभाजन वर्ष 1921 में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जनसंख्या में वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष लघु विभाजन पूछेगा। लघु विभाजन कौन सा? लघु विभाजन 1951 हो जाएगा। महाविभाजन 1921 और लघु विभाजन 1951। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है, गारो, खासी तथा जयंतिया की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? 43 नंबर क्वेश्चन है, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, मेघालय। और इन नाम से गारो, खासी और जयंतिया के नाम से पहाड़ी भी है जो मेघालय में ही स्थित है और ये शिवालिक हिमालय का भाग है। किस हिमालय का? शिवालिक हिमालय का भाग है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरबा। गरबा एक लोक नृत्य है जो कहाँ का है? गुजरात का लोक नृत्य है। बाद में कि तीनों जो है वो आपको कथक, उत्तर भारत का कथक, इससे पहले ही बताए थे कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी जो होगा ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य, और मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तबला। अब ऑप्शन में बांसुरी, तो बांसुरी के एक बांसुरी वाद्य यंत्र बजाने वाले देख लेते। तो पन्ना लाल घोष जो है बांसुरी वादक थे। अब यहाँ पे आपको वीणा देख रहे, तो वीणा जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। वीणा जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडा। अब नीलगिरी की बात की जाए तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोडा बेटा, जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली दक्षिण भारत का सबसे पहला ऊंची चोटी अन्नायमलाई की अन्नाय मुदी है। कौन सा है? अन्नाय मुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और दूसरा ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा और नीलगिरी पर्वत की है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुएं बोले या दो पिंड बोले, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछता है, एक पिंड और एक पृथ्वी, यानी एक तरफ एक पिंड हो, कोई पिंड हो और प्लस में एक तरफ क्या हो? पृथ्वी हो, तो इसमें लगने वाले बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्व बल, जिसे छोटा जी से हम लोग डिनोट करते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग बड़ा जी से डिनोट करते हैं। छोटा जी को हम लोग त्वरण भी कहते हैं, और जिसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और बड़ा जी का वैल्यू जो होता है वो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
48 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 1999 में शुरू किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। वर्दी सीरीज के अंतिम क्वेश्चन के तरफ। वर्दी सीरीज के तीसरे एपिसोड के अंतिम क्वेश्चन जो है, खाली स्थान 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिमला इसका सही आंसर हो जाएगा। और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाले गवर्नर थे वो डलहौजी थे। कौन थे? डलहौजी। हो गया आज का सेशन खत्म। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल चौथे एपिसोड में वर्दी सीरीज को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।